पटना से रवाना हुए हैं नितिन नबीन, पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है पटना से। दिल्ली में संभालेंगे कार्यभार, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं नितिन नबीन। तो पटना से रवाना हो चुके हैं। अवधेश जी, इससे पहले जैसे कि बाकी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस बात के लिए प्रहार कर रही हैं, लोकतंत्र नहीं है, मोहरे एक तरह से मोहरे के बराबर है नितिन नबीन का चेहरा, फैसले तो अमित शाह की ओर से ही लिए जाने। तो ये क्या बताता है कि विपक्ष इस बात को भांप ही नहीं पाया कि बीजेपी एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर लगातार दांव खेल रही है जो जेनरेशन को कम करने के बराबर है, यानी कन्वेंशनली मेथड को उसको किनारे करने के बराबर है। आपको लगता है यहां पर विपक्ष भी भांप नहीं पाया कि नितिन नबीन का चेहरा सामने आ जाएगा? नहीं, इस समय भारत में की राजनीति में अगर विपक्ष के पास दृष्टि होती तो विपक्ष की स्थिति विपक्ष की नहीं होती। एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, और वो भी अलग अलग कारण थे, उनको उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें मिल गई है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ फिर चुनाव 2027 का आ रहा है। भाई समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी प्रमुख होंगे, अगर किसी को बनाएंगे भी तो वही प्रमुख होंगे ना। यही तो अखिलेश जी ने लोकसभा में पूछा था, खड़ा होकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है कि एक अध्यक्ष नहीं बना रही है। गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए कहे कि सुनो 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 मैं बताता हूँ, मेरे से पूछ लो समाजवादी पार्टी का कौन अध्यक्ष होगा। आज भी अखिलेश यादव होंगे, 10 साल बाद अखिलेश यादव होंगे, उसके बाद भी वही होंगे, फिर उनका पुत्र हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, इतने हमारे नेता हैं, इतने हमारे सदस्य हैं, हमको सब चुनाव कराना पड़ता है। तो इसीलिए अभी घोषित तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष हो गए तो बनेंगे। तो जो कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, कोई भी नेता, किसी पार्टी का जो नेता होता है, दो प्रकार सोचने की दृष्टि होती है। एक तो होता है कि भैया अपनी गद्दी हमारी सुरक्षित रहे, अपना पद सुरक्षित रहे, इस प्रकार के लोगों को चाहे हम कहीं भी रहें उनको पद दो। इसमें कांग्रेस चलती है, इसमें समाजवादी। भारतीय जनता पार्टी में मैं ये देख रहा हूं, चूंकि नरेंद्र मोदी का पद कहीं से असुरक्षित तो है नहीं, उनका पद तो उनको तो इसका भय नहीं है ना। तो पार्टी के विचारधारा के भविष्य का ध्यान रखते हुए एक निर्णय करते हैं। उस निर्णय में हमको कमियां भी लग सकती हैं, उस निर्णय में हमको गुण भी लग सकते हैं, बिल्कुल वो तो हो सकता है। लेकिन मैं लास्ट बात मेरा है कि देखिए, बीजेपी के किसी कन्वेंशन को आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। 75 साल है भी, 75 साल नहीं भी है, युवा है भी, युवा नहीं भी है, बुजुर्ग है भी, बुजुर्ग नहीं है। तो मैं ये नहीं स्वीकार करूंगा कि बिल्कुल सब युवा ही हो जाएंगे और सब बुजुर्ग हट जाएंगे। बिल्कुल एक कमेंट में कोशिश चल रही है। बिल्कुल कोशिश तो है, और संभावित जो प्रोबेबल्स हैं वो भी हमने बता दिया कि वजह क्या हो सकती है नितिन नबीन के चुनाव को लेकर। हर्षवर्धन जी, एक सवाल, क्योंकि रैप अप करना है हमें, क्या ये ओबीसी फॉरवर्ड जो चेहरा है बीजेपी की ओर से, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश है नितिन नबीन के नाम के साथ? नहीं, देखिए, कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत निष्ठा के साथ जुड़ा रहा। ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती रही, लेकिन कायस्थ भी उसी तरह से जुड़ा रहा। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार से आने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मान नहीं दिया। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि किसी कायस्थ को बनाया जा सकता है। बिहार से रविशंकर प्रसाद आते हैं, किसी के दिमाग में नितिन नबीन का नाम नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट न्यूट्रल फेस नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाकर एक और चुनौती विपक्षियों के सामने खड़ी कर दी कि अब वो पीडीए और जाति जाति उस तरह से नहीं चिल्ला पाएंगे। जैसा कोई ब्राह्मण या राजपूत होता तो उनको हमला करने में आसानी होती। बहुत बड़ी बात कि अगर कोई और जातिगत चेहरा होता तो शायद और ज्यादा विपक्ष लामबंद होकर हमला कर सकता, लेकिन नितिन नबीन के नाम पर एक तरह से स्वीकृति दिख रही है दबी जुबान से।